मैं विकास शाही चुनावी चर्चा के साथ आपके साथ मौजूद हूँ गोलघर में। गोलघर यानी कि जहाँ की जो राजनीति की सुबह होती है वो चाय के साथ होती है। आप देख सकते हैं युवाओं के साथ चाय पे जो सुबह होती है, दोपहर जो होती है फास्ट फूड के साथ होती है, और पान के साथ राजनीति यहाँ जो होती है वो खत्म होती है। तो हम 2024 लोकसभा जो चुनाव है उसको लेके यहाँ चर्चा करने आए हैं। हम गोरखपुर के इतिहास की बात की जाए तो गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ माना जाता है, पूर्वांचल का हॉट सीट माना जाता है। यहाँ पे लगातार 5 बार सूबे के मुख्यमंत्री सांसद रहे हैं। 2018 में सपा ने वो उपचुनाव में वो सीट छीनी थी, लेकिन 2019 में भारी मतों से, लगभग 3 लाख से अधिक मतों से सांसद अभी किशन ने इस सीट को वापस भाजपा के खाते में डाला। फिर चुनाव आ गया है, भाजपा ने फिर रविकिशन शुक्ला पे विश्वास जताया है। तो मेयर के चुनाव में वोटों की खलबली मचाने वाली काजल निषाद इस बार समाजवादी पार्टी यानी महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। हमारे साथ युवा हैं जो इसी जनपद के हैं, जिन्होंने राजनीति शुरू से देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनके पास नौकरी भी चाहिए, विकास भी चाहिए, जो कार्य हो रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, क्या माहौल दिख रहा है? सर इस बार रोजगार, शिक्षा और महंगाई के नाम पे वोट पड़ेगा। जो सरकार शिक्षा देगी, रोजगार देगी, उसकी सरकार बनेगी। और सर बताएं, योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में अभी कल ही की मामला है कि 45 लाख रुपया पुलिस ले चला गया। क्या कह रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल एकदम बम है। अब की बात 400 पार। और रही बात पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग अगर गलती किया है तो तुरंत उसको जेल भेजने का काम हमारे योगी जी की पुलिस ने किया है। तो ये तो कह रहे हैं जेल भेज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ सर जेल से कोई मतलब नहीं, फिर वो बाहर आ जाएगा, फिर छूट के बाहर आ जाएगा, फिर वही काम करेगा। अच्छा, विकास दिख रहा है कि नहीं आपको? सर आप कोई विकास नहीं दिखा सर, आप देख लीजिए कोई विकास। अरे भैया लौके में अखिलेश जी ने बनवाया था, क्या बात कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि विकास नहीं दिख रहा है। अभी इनकी देखने नजरिया गलत है। तो विकास तो यहाँ से नौका बिहार देख लीजिए, कूड़ा घाट देख लीजिए, रोड देख लीजिए, फिर यहाँ से मेडिकल कॉलेज रोड देख लीजिए, पुराना रोड देखिए, विकास ही विकास दिखाई देगा चारों तरफ गोरखपुर में। इनको गर्व होना चाहिए कि गोरखपुर जनपद से बिलोंग करने वाले। विकास दिख रहा है कि नहीं आपको? देखिए, अगर विकास की बात छिड़ी गई है तो विकास की बात आपको बता दें। अभी हमारी प्रत्याशी आदरणीय काजल निषाद जी को माइनर हार्ट अटैक आया और काफी दिनों से बीमार थी, यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में एडमिट भी थी। और जब इलाज की बात आई तो उनको मेदांता लखनऊ ले जाना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे एम्स खोला, एम्स के लिए जमीन दिया और केंद्र सरकार ने उसको जो है बनाने का काम किया। अगर इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पे थी तो काजल निषाद जी को लखनऊ में मेदांता क्यों जाना पड़ा? अगर विकास हुआ है और विकास अगर किया गया है तो विकास को अगर है जमीन पे तो काजल निषाद जी को जाकर के वहाँ मेदांता में इलाज लेना पड़ेगा। ये तो कह रहा विकास है ही नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। देखने का नजरिया होना चाहिए। गोरखपुर में जितनी 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें बनी, जितने विकास के कार्य हुए जब सपा की गवर्नमेंट थी, मैं सपा के भाई साहब से पूछना चाहूंगा, तो इन लोगों ने CCC की डिग्री हासिल की थी। क्राइम, करप्शन और कमीशन, यही 3 काम करते थे, जिसके वजह से उद्योगपति और उद्यमी कभी उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहते थे। आज ज्ञान जैसी फैक्ट्रियां गोरखपुर में खुली है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, स्वरोजगार मिल रहा है, और बड़े बड़े भूपत लोगों को ही ऋण मिलता था, आज सामान्य लोगों को भी ऋण मिल रहा है, जिससे अपना रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि क्राइम वाले भाग गए हैं, सिर्फ रोजगार ही रोजगार मिल रहा है। देखिए, ना रोजगार है और ना ही शिक्षा है, कुछ नहीं है। और ये जिस 4 लेन की बात कर रहे थे अभी भाई साहब कि 4 लेन बनाया है, मेडिकल रोड बनवा दिया, और योगी आदित्यनाथ जी का जो मठ है वो गोरखनाथ एरिया बनवा दिया 4 लेन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पता कर ले, अपने जांच करा के अपने स्तर से पता कर ले पत्रकार बंधुओं, कि ये जो मेडिकल रोड बना है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के गवर्नमेंट में ही पास हुआ था और बन रहा था और बनना स्टार्ट भी हो गया था। मेडिकल से पहले तक बन के आ भी गया था। और अगर आप बात करेंगे अगर जो है गोरखनाथ एरिया का, तो गोरखनाथ 4 लेन जो है वो भी पास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। काम स्टार्ट हो गया था, सारा चीज पैसा होता, सब फंड पास हो गया था। अगर आप अपने जांच करके इस जानकारी को अगर आप सामने लाएंगे तो खुलासा हो जाएगा और जनता जान जाएगी कि ये कार्य किसने कराया। जनता जान अपराधी रही है। दिख रहा है कि नहीं? अब अपराधी एकदम जैसे टॉयलेट से गंदगी साफ हो जाती है क्लीनर डालने के, वैसे अपराधी साफ हो गए। कहीं नहीं दिख रहा, कहाँ आपको एक अपराधी दिख रहा नहीं, है? ये तो कह रहे हैं सपा सरकार का सारा विकास है, आप गिना रहे हैं। अच्छा, ये सपा सरकार में आए दिन उद्योगपतियों के, जो यहाँ के उद्योगपति थे, डॉक्टर के, सारे जो भी लड़के थे किडनैप हो जाते थे। मतलब उसका कोई विकल्प नहीं रहता था, उसका रिमांड होता था, फिरौती मांगी जाती थी। आप देख लीजिए, जब से 2017 के बाद कितनी किडनैपिंग हुई है, आप ये खुद देख लीजिए। नहीं, ये तो कह रहे हैं महिलाएं अब सुरक्षित हैं, कोई अपराध नहीं हो रहा है। अभी कल ही की घटना है,
गोरखपुर में ही 75 साल की माता के साथ बलात्कार की घटना हुई है। ये आपको जानकारी होगा। अगर इतनी ही सुरक्षित गोरखपुर है तो 75 साल की महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। अगर सुरक्षित है तो ये जवाब दे भाजपा के लोग कि सुरक्षित है तो 75 साल की महिला के साथ बलात्कार कैसे भाई आप तो कह रहे हैं बहु बेटियां सुरक्षित भाजपा सरकार में जिस किसी ने भी महिलाओं के ऊपर आंख उठाने का प्रयास किया, या तो वो जेल के सलाखों के पीछे गया या उत्तर प्रदेश छोड़ के चला गया तो उसका इनकाउंटर हो गया। हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ये नहीं करती है कि बच्चे हैं गलती कर देते हैं। इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों के साथ जो होना चाहिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस सख्ती के साथ कार्य करती है, ना कि सपा गवर्नमेंट में अपराधी और बलात्कारियों को बचाने का जो काम करना चाहिए था ये काम करते थे। ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ करके फेंक दी है। ये तो कह रहे हैं कि लगातार जो है अपराधी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। राकेश यादव हो, विनोद उपाध्याय, या तो जेल में हो या बेल में हो या वो इनकाउंटर हो गया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस प्रदेश और देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश में 7 साल में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पर्चे लीक हो गए। उत्तर प्रदेश का नौजवान भटक रहा है, घूम रहा है, और ये लोग सीधे पकौड़ी बनाओ, पकौड़ी तलो, ठेला लगाओ, इंजीनियरिंग कर लो, MBA करके ठेला लगाओ। सबसे बड़ी समस्या ये भी नौजवान है लोग। इन लोगों के हृदय से पूछिए, इनकी मन की वेदना समझिए। गेहूं 2400 रुपया पार नहीं हो पा रहा है और लोग कह रहे हैं 400 पार। आप बताइए, समस्या बेरोजगारी है, समस्या शिक्षा है, समस्या स्वास्थ्य है। अभी हमारे भाई कह रहे थे, आप बताइए, एम्स में पढ़ने वाला एक लड़का हार्ट अटैक उसको हो गया और उसका इलाज फातिमा में हुआ, और ये कह रहे एम्स बनवा दिया। किस बात का एम्स बनवाया? उसमें पढ़ने वाले लड़के का इलाज फातिमा हॉस्पिटल में हो रहा है, हमारी प्रत्याशी का इलाज मेनांता में हो रहा है। आप एम्स में जाके चले जाइए, जिला अस्पताल से खराब हालात है उसके। अच्छा, ये तो बहुत बात करें। 3 काम आप ऐसे बताइए जो आपको लगते हैं कि हाँ 3 कार हुए हैं। अब बेरोजगारी पे तो ये कह रहे हैं, जो जिस लायक होगा उसी हिसाब से नौकरी मिलेगा। उठा के देख लीजिए, अभी भर्ती आई दरोगा वाली, कितने लड़के इसमें लायक हुए हैं। नहीं, इसमें आप कैसे कह देंगे किसी में जाइए। सब काम सपा में होता था, भाजपा में नहीं। इसमें गरीब लड़के हुए हैं, जो मेहनत किया उनको रोजगार मिला है। इसमें मतलब संशय ही नहीं है। ये सब आजम खान करते थे, शिवपाल यादव जी करते थे, अखिलेश जी करते थे। लेकिन चंदा चोरी कहाँ, टोटी चोरी कौन कर रहा था, कौन किया है? एक व्यापारी हमारे साथ में, भाई से भी इधर आइए। ये दुकान कौन सी है आपकी? ये दुकान आपकी है। क्या दिख रहा है माहौल आपको? आपकी बात फिर रवि किशन जी आएंगे सांसद। क्यों आएंगे? हमको भी मिला फायदा इसका। 5 काम हमको ऐसा बताइए जो आपको अच्छा। 5 काम। पहला ये, यहाँ पर लोग खा पी के पैसे नहीं देते थे। अच्छा, ये खत्म हो गई है। यहाँ पर खा पी के गुंडाई होती थी। यहाँ पर लाइटें 24 घंटे मिलती है। यानी योगी जी यहाँ सांसद थे तब भी लोग खा के पैसा नहीं देते थे? योगी जी यहाँ सांसद थे, सरकार नहीं थी ना। अब सरकार भी है, डबल इंजन सरकार है, तो अब नहीं कोई करवाता है। नहीं, अब डबल इंजन सरकार है ना। दूसरा काम ये है कि लाइटें 24 घंटे हमको मिलती है। पहले क्या था, जनरेटर चलाना पड़ता था, इन्वर्टर चालू करना पड़ता था। लेकिन यूनिट सुनेगा 8-9 रुपए यूनिट दे रहे हैं आप। यूनिट सर्दी बिजली मिल रही है ना, कमाई हो रही है ना। तीसरा आज दुकानदार है आप, नेताओं से करना पड़े। तीसरा ये कि विकास हम लोग को। तीसरा आपसे बहुत विकास हो रहा है। तीसरा काम बताओ। तीसरा साफ सफाई यहाँ पे हमेशा रहती है। हाँ। साफ सफाई पहले यहाँ कूड़े ढेर था का? बिल्कुल ढेर था सर। कहाँ था लगता था? पीछे पूरा गंदगियाँ थी। चलिए, चौथा काम। हम संतुष्ट है सरकार से। चौथा काम, आप तो बोले बहुत विकास हो रहा है, 4 काम नहीं बता पा रहा है। चलिए भाई आप आगे आइए। क्या व्यवस्था दिख रही है आपको 7 साल या प्रदेश में और 10 साल केंद्र में? व्यवस्था ये दिख रही है कि तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे, तुम्हारा दावा किताबी है। जो भी चीज है हवा ही है। आप यहीं से चलिए 10 किलोमीटर दूर BRD मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का चाइल्ड वार्ड माननीय अखिलेश जी ने 14 मंजिली इमारत बना के दिया, जिसकी जबरिया जो है आपने उद्घाटन कर लिया। ठीक है, चलिए उद्घाटन करके श्रेय लेने में तो आप माहिर हैं, इतिहास रहा है आपका। लेकिन उसी BRD मेडिकल कॉलेज के 500 बेड के चाइल्ड हॉस्पिटल में सिर्फ 2 वार्ड
2 फ्लोर सिर्फ अभी स्टार्ट हो पाया है। आप जाके वहां पे व्यवस्था देख सकते हैं। 2 के अलावा 8 बिल्डिंगें आज भी वैसे ही खाली है। कोई फैकल्टी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, किसी तरह की कोई इनके पास में संसाधन नहीं है कि कोई हाई केस आ जाए तो यहाँ पे किसी तरह का इलाज कराया ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यों को आप आगे बढ़ाते फीता काट दे रहे हैं। अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब 7 साल सरकार नहीं बन पा रही है, कुछ तो इनको बोलना ही बोलना है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे बता रहा है। डबल इंजन जानते कहाँ लगता है? जहाँ इन दोनों इंजन कमजोर हो तो जोड़ के एक ताकतवर इंजन दिया जाता है। तो ये डबल इंजन इन लोग का यही है। ये लोग केवल इंजन जोड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि आप ये अपराधी जो बताते हैं लोग अंदर ही थोड़ा सा आप लोग घबराहट है सपा में। अच्छा बताइए, अपराधियों की बात कर रहे हैं। जातिगत आधार पर इस देश में, इस प्रदेश में अपराधियों की सूची बन रही है। कार्रवाई जातिगत आधार पर हो रही है। इस प्रदेश में केवल ब्राह्मण और मुसलमान ही अपराधी है और कोई अपराधी नहीं है। ऐसा नहीं है। गिनती गिनिए, जेल से छुड़वाया जा रहा है अपराधियों को। जेल से अपराधी को सुधीर सिंह के यहाँ जेल में गए थे माफिया, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, कौन जात के थे भाई? तो सुधीर सिंह का क्या हुआ बताइए? मौज कर रहे हैं अजीत शाही, मौज कर रहे हैं अजीत शाही। क्या कर रहे हैं बताइए? ये लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव से पहले, ये लोग कह रहे हैं कि जाति को देख के टारगेट होता है, क्या कहेंगे आप? अभी चुनाव से पहले ही धनंजय सिंह जो सांसद थे, पूर्व सांसद थे, उनको अभी योगी जी की सरकार ने उनको जेल भेजने का काम किया है। अब बताइए, वो ब्राह्मण थे कि यादव थे कि मुस्लिम थे, आप बताएं। नहीं सर, और ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ फीता काटते हैं और मैं कहता हूँ कि जिसके अंदर गट्स होगा वही शिलान्यास भी करेगा और लोकार्पण भी करेगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ एसी में बैठ करके सरकार नहीं चलाते हैं। उनके सांसद विधायक प्रत्येक दिन जनता दर्शन का काम करते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री 1 से 1.5 घंटे बैठ करके धूप में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और तत्काल निस्तारण के लिए आदेश देते हैं। जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति जाता है, आप पता करा लीजिएगा, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर उनके घर पे मुख्यमंत्री राहत को उससे पैसा आता है। इनका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी 24 घंटे आपने खड़े, इंसेफ्लाइटिस एक बड़ी बीमारी थी, उन्होंने खत्म किया। उनका कहने का सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में इंसेफ्लाइटिस खत्म है, लेकिन आज भी बच्चे मर रहे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ किताबों में और लिखा पढ़ी में बस है और कहीं जमीन पे नहीं है। मैं बताता हूँ उस इंसेफ्लाइटिस की कहानी। वहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। वहां पे किस तरह से इंसेफ्लाइटिस में आंकड़ों में खेल बदल किया जा रहा है। जो भी बच्चों की आज भी मृत्यु हो जा रही है, उनको अज्ञात बीमारी के रूप में साफ वहाँ सीएमओ पे, वहाँ मेडिकल के सारे डॉक्टरों को निर्देशित किया गया है कि आप इंसेफ्लाइटिस में वो आंकड़ा दर्ज नहीं करेंगे मृत्यु का। आप सीधे कुछ लोग बैठे भी हुए हैं यहाँ के, आइए हमसे बात करते हैं। कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल दिख रहा है इस बार आपको? माहौल तो वही है, बाबा है यहाँ पे तो और पूछना क्या है, भाजपा ही है यहाँ के लिए माहौल। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो जॉब करते हैं, यहाँ पे नौकरी करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, 3 ऐसे काम बताइए जो भाजपा सरकार को बहुत अच्छे लगे आपको। नहीं, पहला काम तो है रोड वगैरह यहाँ बन गया अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का विकास, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, नौकरियाँ देख लीजिए या फिर और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे विकास किया है। थोड़ी गुंडाई कम हो गई है। कौन गुंडाई करता था? गुंडाई कौन करता था? किसी एक का नाम तो हम बता नहीं पाएंगे। कम हुआ है तो कौन करता था? नहीं, हम नाम पर्सनली होते, बहुत सारी चीजें हो गई हैं जो कि वाली दुश्मन दिख रहा था, अभी नहीं है। अच्छा, तीसरा काम 3 तो बता दिए हमारी। तो ये बताए गुंडाई कम हो गई, आप युवा है कुछ हाँ, ये कुछ भाई 3 काम जो आप जानना चाह रहे हैं। नहीं, आप करते क्या हैं? नहीं, हम तो व्यवसाय करते हैं। अच्छा, 2 कंपनियों की एजेंसी चला, बहुत बढ़िया। और नहीं भैया, जीएसटी आप इधर देखिए, नेताओं के चक्कर कहाँ पड़े हैं, हमसे बात करिए। शानदार चीज है, रोड जो चौड़ा हो रहा है, इसके चक्कर में जितनी दुकानें टूट रही हैं, वो सबसे अच्छा काम है। क्योंकि मान लीजिए दुकानदार नहीं रहेंगे तो रोड चौड़ा रहेगा, ठीक रहेगा, मतलब जाने आने में लोगों को आसानी। पीड़ा आपको बता रहे हैं कि आप जो समझिए इसको, मतलब रोड मान लीजिए चौड़ा होगा, दुकानें हट जाएंगी तो अच्छा रहेगा ना। मान लीजिए कल ये बाल विहार जो है हट के चटोरी गली बनने वाला है, गली बनेगा, यहाँ लोग गाड़ी लेके फन आएंगे, नाचेंगे, बुलेट वाले उसे नहीं तो आपकी पीड़ा लग रही है, आप पीड़ा ही समझिए। मतलब इतना चित्त आपका काम कर रहा है, आप पीड़ा समझ रहे हैं। तो पीड़ा अगर समझ रहे हैं, खैर इससे होना जाना तो कुछ नहीं भैया, लेकिन इस पीड़ा का कोई रिजल्ट मिला तब तो ज्यादा अच्छा। नहीं, गोरखपुर सुंदर हुआ कहीं? नहीं, ये तो जबरदस्ती वाली बात है। सुंदर क्यों नहीं हुआ? आपको नहीं दिख रहा सुंदर हुआ? आप बताएंगे ना, आप क्या कर रहे हैं? आप भी देखिए, आप भी जज करिए। नौका विहार आप भी जाइए, बाकी जगहों पे आप भी जाइए, रोड आप भी देखिए। लेकिन कहने का मतलब दुकानें तोड़ के रोड केवल चौड़ा करना, ये मतलब नहीं है, ये विकास नहीं है। इनका कहना है, ये तो कह रहे हैं कि दुकानें तोड़ के आप रोड चौड़ा करके विकास बता रहे हैं। अब रोड चौड़ा नहीं होगा
तो आम पब्लिक को दिक्कत होगा। ये बताइए, डेली दिन प्रतिदिन कार निकल रही है शोरूम से, बाइक निकल रही है, जब जाम होगा तो भाई हल्का फुल्का तोड़ना ही पड़ेगा। विकास के लिए हम मुआवजा तो मिल ही जाता है, मुआवजा मिल रहा है। ये तो कह रहा है कि जाम को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा काम है, बहुत स्वागत योग्य पहल है, कोई विरोध नहीं। हम सभी समाजवादी योगी जी के तहे दिल से उनके साथ में है। लेकिन जो मानवता के आधार पे जो सरकार की एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जिन भी कारोबारियों को या व्यवसायियों को वहां से उजाड़ा जा रहा है, उनको या तो एक उचित स्थान दिया जाए या तो उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वो पुनर्स्थापित कहीं पर जाके हो सके, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में बिल्कुल सरकार कहती है कि आम आदमी को भी हम कर रहे हैं विपक्ष। भाई साहब, एक और हमारे साथ में है, मतलब क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल यही है भैया कि बीजेपी आएगी इस बार। जी, कितनी सीटें? सीटें कितने आएगी मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर गोरखपुर में क्या स्थिति दिख रही है? गोरखपुर में वही जीतेगी भैया। कौन? भाजपा। क्या है? काहे काम किया भैया, कौन रोड काम? देखिए, लाइट देखिए, सुरक्षा देखिए, क्या चाहिए आपको बताइए। 3 अच्छे काम जो आपको अच्छे लगे। रोड सही है, ठीक है, 24 आवर्स लाइट सही है, बहुत सही। सुरक्षा सही है, आप रात के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ताऊ तो बता रहे कि कल को दरोगा 44 लाख लूट लिए। अब क्या मालूम उनको लूटा वही होगा, बता रहे थे जी। तो की सुरक्षा ठीक है? वो बताएंगे ना क्या हुआ, हम तो नहीं बता सकते। आम आदमी पार्टी कह रहा है कि हमको, हाँ। अब भाई यहाँ के जो सांसद उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं ये हड़ा फाटक रोड जो है, जो चौड़ीकरण होने जा रहा है, माननीय पूज्य महाराज जी जो है जा रहे हैं उसको चौड़ीकरण कराने के लिए। और जब वहाँ के लोगों को जानकारी लगता है कि 17-17 मीटर अंदर जो है अब घर टूटेगा और तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा, तो यहाँ के लोग अपना पीड़ा लेकर के माननीय सांसद जी के पास जाते हैं, उनके आवास पे। बड़े मुश्किल से वो मुलाकात कर पाते हैं उनसे, और मुलाकात पे माननीय सांसद जी उनसे कहते हैं कि बताइए क्या पीड़ा है। तो उन्होंने बताया साहब हमारा 17-17 मीटर जाएगा, हमारा घर खत्म हो जाएगा, हमारा आवास खत्म हो जाएगा, हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो कह रहे इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है योजना है। कल तो हम देखे थे आग लगी थी गुलरिया में, सांसद जी थोड़ा था। नहीं, पूरी बात सुनिए, नहीं इस पे पूरी बात होने दीजिए सर। फिर हुआ ये, नहीं 1 मिनट, फिर हुआ ये उसके बाद सांसद जी से जब उन्होंने कहा कि आपको वोट नहीं चाहिए क्या, हम लोग से इतना घर हमारा लूट ले रहे हैं और 1 रुपया मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो क्या आपको वोट नहीं चाहिए? क्या मत दीजिएगा वोट, महाराज जी सब देख लेंगे। इतना अहंकार है यहाँ के सांसद जी को। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? तो वही कहना, सांसद जी आप कह रहे विकास बढ़ा दीजिए। भैया ये कह रहे हैं कि मुश्किल से मिलते हैं, तो भैया आपको आप जंगाई ले लीजिए कि हमारे सांसद जितने भी लोग मिलने जाते हैं इसमें कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। आराम से आइए, मिलिए, अपनी बात रखिए। और रही बात आपको चौड़ीकरण की, तो वहाँ बात हुआ, सांसद जी कहा मैं महाराज जी से बात करूंगा और इसको रोकने के लिए प्रयास करूंगा। मेरे सामने समाजवादी पार्टी से कासल निषाद है, क्या कितनी टक्कर देंगे? अब इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। बम बम बोल रहा है गोरखपुर, हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? प्रदीप जी, क्या लग रहा है काजल निषाद मैदान में है, क्या कहेंगे? रवि किशन फिर एक बार। अच्छा जी, काजल निषाद तो मेयर चुनाव बहुत लंबा हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक आदमी बहुत परेशान है बेचारे, क्या लग रहा है इसमें क्या चुनावी होगा दोनों? रोजगार पे बात हो। हाँ बताएं, बिल्कुल बताएं। अच्छा, इनसे पूछिए 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के बाद कितना रोजगार दिए? 17 पेपर लीक हुआ, ये लीक और बिक सरकार ने किया, ये क्या बात करेंगे? भैया किसानों की गौरक्षक बनने वाली भाजपा सरकार के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। इन लोग कहते हैं कि मैं गौरक्षक हूँ, और गौरक्षक बन करके, और वही जो है भाजपा सरकार जो है बीफ के सबसे बड़े सप्लायर सोम साहब, उनका छोड़िए गोरखपुर का चंदा, चंदा पे चर्चा करना चाहिए। कोर्ट ने नंगा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने नंगा कर दिया उनको, भाजपा को सुप्रीम कोर्ट ने नंगा किया है। और दूसरी बात जो है, जब जिस समय देश जो अपने घर में कैद हो गया था, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, पुलिस डंडा लाठी से मारती थी, उस समय कोरोना वैक्सीन पे रामगढ़ ताल पे देखा मैं, आप सेल्फी ले रहे थे, आपके फेसबुक पे पड़ा था, आप कह रहे विकास नहीं दिख रहा है। सेल्फी मैं नहीं ले रहा था, और रही बात सेल्फी की बात नहीं है, मैं छात्र हूँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं बस एक मुद्दा है, योगी आदित्यनाथ जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने वादा किया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कराएंगे। पूरे प्रदेश में आज तक छात्र संघ चुनाव पे बैन लगाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि पुस्तकालय मंत्री का चुनाव वो 14 वोट पाने वाले हैं, इसीलिए छात्र नेताओं से वो इतना लोकसभा आई, छात्र लोकसभा में दिख रहा है। उन्होंने वादा किया था। हम ये कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जैसे मुख्यमंत्री बने थे, 7 साल हो गया, उन्होंने कहा था गोरखपुर मेट्रो देंगे, हम लोग ढूंढ रहे हैं, कभी पिलर अभी तक दिखाई नहीं दिया। 2014 से पहले के गोरखपुर को भी तो देखना चाहिए। 2014 से पहले गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश
कितने उपेक्षा का शिकार रहा कोई नेता। अब अंतिम प्रश्न पूछेगा, आखिर रवि किशन ही क्यों? कोरोना काल में लोग कहाँ थे? 700 फिल्म करके जो सुपरस्टार गोरखपुर में आया वो सबसे ज्यादा अनाज बांटा, दोनों हाथ में मोबाइल लेके। सबसे अधिक दिन तक सांसद जी हमारे गोरखपुर में रहे हैं, आप उठा के किसी से दोनों हाथ में मोबाइल, हर महीने में 15 दिन। अगर संसद में शहर के बाहर आप गोरखपुर शहर का तो हालात ये है टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। उसके बाद शहर के बाहर आप चले जाइए, रोड में 1-1 फुट का गड्ढा है, दक्षिणांचल चले जाइए। रवि किशन को वोट क्यों नहीं और काजल निषाद कोट क्यों? रवि किशन जी पहली बात तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो वासिंदा ही तो मान खोर का भैया, ये बगल में है। आप जांच करा लीजिए ना, पता करवा लीजिए सब। बोलते हैं वो वैसे ही है जैसे अमित शाह जी डिग्री दिखाया करते नरेंद्र मोदी साहब का, वैसे ही उनका भी जो है घर यहाँ पे है, जबकि वो बाहरी है। और काजल निषाद जी यहीं के रहने वाली, यहीं की बहू है। और निषाद समाज इस बार जो है भारी मतों से जो है काजल निषाद जी को जो है वोट करने जा रहा है। सनातन धर्म में हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। गर्ग गोत्र की उत्पत्ति गोरखपुर के मामखोर से हुई है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लगातार इस चुनावी चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि चुनाव हमारे यहाँ जून में है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, चुनावी सरगर्मी और तेज होती जाएगी। तो लोगों का साफ करना, युवाओं को रोजगार पे वोट पड़ेगा, योगी जी के विकास कार्यों पे वोट पड़ेगा। और विपक्षी कह रहे हैं कि सांसद ने उस तरह का विकास नहीं किया जिस तरह का विकास होना है। बहरहाल जैसे जैसे सूर्य का पारा चढ़ता जाएगा, यानी कि मई और जून की तिथि आएगी, लोगों में उत्साह और बढ़ेगा। और आगामी 1 तारीख को मतदान होगा और 4 को मालूम होगा कि इस गोरखपुर का अगला सांसद कौन होगा। फिर इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।